एजेंडा जो है वो लगातार पिछले 3 दिन से हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो बिल्डिंग गिराई गई, कौन से कानून के तहत गिराई गई, वो सुशील जी ने सारा डिटेल में आप लोगों को बताया, कठुआ की जनता को बताया, और किस ऑर्डर के तहत बनाई गई। मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता हूं, वो ऑर्डर की कॉपी बताएं हमें। जैसे जब बिल्डिंग के मालिक, उनके रिश्तेदार, तहसीलदार कठुआ और सीओ कठुआ से पूछ रहे थे उस टाइम, तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें बताओ, किस ऑर्डर के तहत आप ये जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, उस ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले वो हमें चाहिए। ये जो ऑर्डर की कॉपी उन्होंने निकाली है, उस ऑर्डर के तहत बिल्डिंग नहीं गिराई जाती। म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से अगर कोई वायलेशन है तो 3 नोटिस निकलते हैं, 1, 2, 3। उसमें टाइम फिक्स होता है 8 दिन का, 7 दिन का। वो सारे टाइम को वायलेशन करते। तो सुशील जी ने बताया कैसे 26 तारीख का ऑर्डर 31 को बनाया, 26 को तोड़ दिया। ये सारा जो गलत काम किया वो इस एडमिनिस्ट्रेशन और सीओ कठुआ, जिन्होंने वहां मौके पे जाके वो बिल्डिंग गिराई, वो गलत किया। मैंने बार बार कह दिया कि ये जो ओल्ड सिटी कठुआ की, ये जो पुराना शहर, अगर इनमें दम है तो बताएं। पंजाब के अंदर, जम्मू ओल्ड सिटी के अंदर, या पठानकोट ओल्ड सिटी के अंदर, या पुरानी दिल्ली के अंदर कहीं कोई बिल्डिंगों के नक्शे हैं, कोई पास है? ना कोई हिसाब से ऐसे बिल्डिंग ओल्ड सिटी के अंदर। जब देश नया नया आजाद हुआ, ऐसा तो उस पर लोगों के पास था, सुई बनाने तक उस देश के अंदर कोई मशीन नहीं थी। तो ये जो शहर बसाए गए, उस वक्त 2-2 कमरे, 1-1 कमरा, उसी कमरे को कोई 5 फुट गली के अंदर, कोई 10 फुट गली के अंदर, कोई 4 फुट गली के अंदर, उस टाइम लोगों ने छोटे छोटे महल्ले, वही महल्ले बढ़ते गए, ओल्ड सिटी बनती गई। तो इन लोगों को नजायज तंग किया गया, और खास करके इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो गलत काम किया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने सब कुछ पहले बोल दिया। मैं व्यापार मंडल और जंग बहादुर जी बैठे हैं, और बाकी साथी जो बैठे हैं, जो व्यापार मंडल के साथी हैं, जो लीडिंग लोग हैं, हम फैसला करेंगे आज ही। जहां ये जो हड़ताल मेरे साथियों ने कहा है परमानेंट, व्यापार मंडल के साथी भी परमानेंट दुकानें बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर भी हम बैठ के सारा सोच लेते हैं, बैठ के सलाह कर लेते हैं। अगर हमें ये हड़ताल खत्म भी करना पड़ी तो खत्म नहीं करेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे कुछ दिन के लिए। क्यों? कि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी दबाव आ रहा है, अब झुकी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन भी। अब वो कह रहे हैं चाहते क्या हो, बात क्या है, जो मदद हम कर सकते, जो हो गया उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आगे की जो रणनीति है वो हम बैठ के करेंगे। हमारी सोच है कि ये जो बिल्डिंग ये गिराई गई, ये जो एक उसका कारण जो बना, नक्शा पास कमर्शियल नहीं होने का, वो कारण था। वो आगे जाला लगा दिया, जो रास्ता बंद कर दिया, वो भी नजायज था। बड़े लोग कहते हैं, हमारे ही लोग कहते हैं कि वहां पार्क था, और किसने पार्क बनाया? कौन सा फूलों के वहां गुलदस्ते लगे, कौन सा बेंच लगा बैठने के लिए? ऐसे एक जाला लगा दिया, वैसे एक जाला ड्रीम पार्क के पास लगा दिया, बंद करने के किसी को, लोगों का हरास। वो जमीन रवि गुप्ता की थी उस टाइम, ये कहते हैं मुआवजा दिया, वो मुआवजा नहीं मिला था उसको भी। वो जाला लगा के इनको हरास किया, ना कोई पार्क बना, ना कोई कुछ। आज वो जाला उठाया गया है इसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारी म्युनिसिपल काउंसिल ने भी वो पास किया था,
वहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ डेथ भी हुई, इंक्रोचमेंट की गई थी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक्सीडेंट के साथ वहाँ डेथ भी हुई, कई लोगों की वहाँ टांगे टूटी। लेकिन वो जाला आज उखड़ गया है। हमारी यही डिमांड रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे तो हमारी डिमांड रहेगी आज उसका कमर्शियल नक्शा पास हो, बिल्डिंग पूरी गिराई नहीं जाए, बिल्डिंग को ये खुद गिराएंगे, जो बिल्डिंग बच सकती है वो बिल्डिंग बचाएंगे, उसके तहत कमर्शियल का उसका नक्शा पास करने पे अगर आगे नहीं होते हैं तो फिर बैठ के हम उनसे बात भी करेंगे, ताकि जो करोड़ों रुपए का उस आदमी का नुकसान, बैंक में कौन कर्जा खत्म करेगा, करोड़ों का कर्जा है तो कौन खत्म करेगा। तो इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन से हम बैठ के ये भी बात करेंगे, अगर उनका मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन सारे लोग बैठ के फैसला करेंगे कि हमने जाना है, बात करनी है, तो फिर हम सारे लोगों को इजाजत देंगे, फिर हम बात करेंगे। इसलिए कई लोगों को अपनी अपनी तरते हैं, यहाँ बोल रहे हैं क्या एजेंडा कौन सा है, एजेंडा है अबे महाजन का, जिसकी बिल्डिंग गिराई गई, आगे नहीं गिराई गई। एक दो बातें अच्छी लगी, टाउन प्लानर जम्मू में पैसे लेते हैं बाहर से लोगों को कुटुआ के, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, सबको हिरास किया जाता है टाउन प्लानर की तरफ से। अगर कोई म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से हिरास किया जाता है तो वो बताएं हमें, इन्होंने तंग किया। अगर करप्शन का ही लगती है तो वो टाउन प्लानरों की, जहाँ लोगों को हिरास करके लोगों से पैसे, व्यापारी कहता है मेरा काम हो जाए, 2-4 रुपये, 1000, 5000, 10,000 लग जाए, और बड़े चलाक हैं, उनका बड़े ट्रेंड खराब है करप्शन लेने के भी, लेकिन वहाँ गड़बड़ी है, अफसरशाही की गड़बड़ी है, काउंसिल को काम नहीं करने देते, वो अफसरशाही की गड़बड़ी है। बगैर म्युनिसिपल काउंसिल को पूछे हुए, बगैर प्रेसिडेंट को पूछे, बगैर काउंसिलों को पूछे हुए, और काउंसिलों ने रेजुलेशन पास किया है कि शहर के मालिक आप लोगों ने बना के भेजे, खुद नहीं बने हैं, काउंसिलों को भेजा, काउंसिलों ने प्रेसिडेंट बनाया, वो बैठे हैं, आपकी राखी, आपकी देखरेख उन काउंसिलों ने करने हैं, ना कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। काउंसिल खुद मालिक है, खुद खुश है, खुद अपने रेजुलेशन पास करती है, खुद अपने कानून बनाती है। लेकिन ये जो सरकार, गंदी सरकार, इन्होंने, इस सरकार ने, मुझे कोई शर्म नहीं आती, ये गवर्नर कौन सी पार्टी का है, किसका है, इन्होंने सारे अधिकार काउंसिलों के खत्म किए। पहले पावरें होती थी प्रेसिडेंट के पास, काउंसिलों के पास, इस गंदी सरकार ने काउंसिलों की और काउंसिलों की पावरें सारी सीज करके ऐसे हैंडीकैप करके वहाँ बिठा दिया है। तो मैं लास्ट में यही कहता हूँ, हम सब बैठ के एक सलाह करेंगे, जो भी आगे की रणनीति होगी वो जंग बहादुर जी जहाँ बैठे हैं वो बैठ के आपको बताएंगे।